विराट को पसीना निकला और वो सूख गया, तो वो क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी जल रूप ही है। तुम कहाँ रह रहे हो? पृथ्वी में या जल में? हाँ जी, लेकिन जल रूप है ये, कभी भी इसका कबाड़ा हो सकता है। जल रूप है और जल अग्नि रूप है, और अग्नि वायु रूप है, और वायु आकाश रूप है, और आकाश ही तुम्हारा अंतःकरण रूप है। वो अंतःकरण ही प्रकृति है, माया है। देखो देखो माया तुम्हें कैसे ठग रही है। तुम्हारे ही स्वरूप को अंदर जाके ढक दिया है और तुम्हें उल्लू बना के, हम आदमी हैं। अब आदमी के चरण ढूंढते फिर रहे हो, और आदमी को आदमी के चरण मिल गए, फिर हमें तो भगवान मिल गए। बुद्धू हो कि बुद्धिमान हो, तो जैसे तुम्हारा पसीना, तुम विराट से कम थोड़े हो। तुम्हारा पसीना सूख करके फैन बन जाता है, ऐसे ही समष्टि में विराट को पसीना आया कि पृथ्वी बन गई, जल बन गया। ये सब उसी का तो जो है रूप है, ब्रह्म रूपेण। ये संसार का सारा नाम रूपात्मक जगत क्या है? ब्रह्म रूप ही है। वहां तक की घटना हमारे भीतर घटित होनी चाहिए। आकाश अंतःकरण रूप, अंतःकरण प्रकृति माया रूप, और माया महतत्व रूप, और महतत्व मेरा अधिष्ठान का रूप। तो पक्का स्वरूप कौन हुआ? मैं। हाँ, मुझसे ही सारा जगत निकला है और मुझ में ही सारा जगत समा जाता है। इसी को भक्त लोग कहते हैं, उससे सारा जगत निकला है, उसी में सारा जगत समा जाएगा। तो एक स्टेप का भक्त और ज्ञानी का भेद होता है, केवल एक स्टेप का, बस। तुम उल्लुओं को भगत कहने लगते हो, काहे के भगत हो तुम? संसार की भक्ति कर रहे हो और बने फिरते हो भगत। ये सारा संसार नाम रूपात्मक जगत कहाँ से निकला है? उसी एक सत्य से निकला है। सत्य में रह रहा है और सत्य में ही विलय होता है। इसलिए सत्य पर आवृत होके कल्पना खड़ी की गई। सृजन क्या है? अभी अलग अलग बिना कारण के कोई सृजन होता है क्या? नहीं होता। तो सारी सृष्टि सृजन है, और इसका कारण कौन है? तो भिन्न भिन्न मतानुसार इसके कारण माने गए। अधिकांश जो संप्रदाय हैं, अधिकांश जो मजहब हैं, उन्होंने कारण ईश्वर को माना है। सो निमित्त हो सकता है, जी हाँ, उपादान सो भी नहीं हो सकता। तो निमित्त कारण ईश्वर को मानने वाले बहुत संप्रदाय हैं। उनमें अपन लोगों में भी बहुत हैं, वैष्णव हैं और तमाम हैं, आर्य समाजी हैं, शैव हैं, बहुत हैं जो ईश्वर को सृष्टि का कारण मानते हैं। केवल वेदांत है जो केवल ईश्वर को सृष्टि का कारण नहीं मानता। वो क्या कहता है? वो कहता है कि दोनों बातें झूठी हैं, कार्य और कारण। फिर गई सृष्टि क्या है? कि हम ही ने कल्पना कर ली है, अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, और हम ही इसका जो है अपवाद कर देते हैं। तो आरोप अपवाद सिद्धांत किसका है? वेदांत का। बड़ा गहरी बात है। कहीं कोई संसार सृष्टि है नहीं, ये केवल वेदांत का अनुभव है और किसी का भी अनुभव नहीं हो सकता है।
बहुत लोगों का अनुभव है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो वो गलत भी नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जब तक आपको पूर्ण बोध न हो तब तक इस सृष्टि की रचना किसी न किसी ने तो की ही, और उसी का नाम क्या है? ईश्वर। तो यहाँ बात जो है इस सूत्र के द्वारा क्या फैसला क्या हुआ कि ये नाम रूपात्मक जो जगत है ये सब फैन, लहर, बुदबुदा, जैसे लहर समुद्र की, हाँ जी, तैसे ही मन की दौड़, ये सब जो है लहरें, फैन, बुदबुदे, नाम रूपात्मक जगत एक अवधि में दिखाई दे रहे हैं। अवधि माने सागर, अवधि स्वरूपमम, अवधि अपार, लहरी उदाहरण दिया है, ये दृष्टांत दिया है इस सूत्र में। और समझना कहाँ है? अपने आप में समझना है कि मेरा आत्मा ही, एक बहुत बढ़िया बात बताएं, जब तक आप अपने को नहीं समझ पा रहे हो तब तक ब्रह्म को समझना बड़ा कठिन है। दृष्टांत देते हैं, देखो, आपको मुख्यमंत्री से मिलना है, गए आप भोपाल, अब जहाँ है तहीं की बात करें तो वहाँ पर जो है आपने सबसे पहले गेट पर कहा जाके मुझे किससे मिलना है? मुख्यमंत्री से, ठीक है। उसने जान लिया, जो वहाँ पर चौकीदार पहरेदार है, गेट कीपर है, उसने जान लिया कि तुम्हें मुख्यमंत्री से मिलना। तो अगला प्रश्न उसका क्या होगा? आप कौन हैं? आप कहोगे हम जानते ही नहीं हमको है, तो कैसे मिलोगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से मिलने की पहली शर्त क्या है? अपना परिचय। आपको अपना परिचय देना पड़ेगा। तो आप अपने आप को ही नहीं जानते हैं तो मुख्यमंत्री से मिल लोगे? बोलो। और प्यारे, तुम चले हो भगवान से मिलने और अपने को जानते हो अपने को। जब तक आप अपने को नहीं जानते हैं तब तक आप भगवान को पाने का नाटक करते रहो। आप कौन हैं? यहाँ से साधना प्रारंभ करो। Who am I? तुम कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ? पता है कुछ? मैं कौन हूँ? ब्रजेंद्र सिंह राजावाला बाप हूँ, बेटा हूँ। कौन हूँ मैं? तो सबसे पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जब आप जान जाएंगे कि मैं अमुक अमुक अस्तित्व हूँ, तब तुम्हें परमात्मा से मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। तो मेहनत कहाँ करनी है? अपने को जानने। अपने को जानने में मेहनत करनी है। परमात्मा को जानना ही नहीं पड़ेगा। परमात्मा तो आपके स्वरूप में ही विराजमान है। इसलिए अपने को जानो अगर परमात्मा से मिलना है तो। इसके लिए जो है जो दृष्टि मिलती है, जो आंख मिलती है, वो कहाँ मिलेगी? सतगुरु। वो सतगुरु के पास मिलेगी। इसलिए सारे संसार से प्रेम हटा करके कहाँ तुम्हें जोड़ना है? प्रेम सतगुरु से प्रेम जोड़ना है, क्योंकि उनकी दृष्टि से ही हमारी दृष्टि नामरूपात्मक जगत को और अपने आप को सम्यक पहचान सकेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से यही कहा है कि बहुत कुछ बातचीत हो गई, अब बातचीत जो है बंद करता हूँ और मैं तुम्हें क्या देता हूँ? ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, जिस दृष्टि से तुम्हें तुम्हारा हमारा सबका
सम्यक स्वरूप नजर आने लगे। तो वो दृष्टि हमारी कब बनेगी? जब हम इस सत्संग में अपने मन को लगाएं। ठीक है? आंख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था, ये आत्मा बतला रहा है। मैं वही हूँ पूर्व था, ये आत्मा बतला रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। मित्र में और शत्रु में पूर्ण भरा लोक इसका। मित्र में और शत्रु में पूर्ण भरा लोक इसका। है टिके ब्रह्मांड सारे, जान है ये जान सबका। मैं टिके ब्रह्मांड सारे, जान है ये जान सबका। सूर्य तारों में चमकता, बिजलियां दमका रहा है। सूर्य तारों में चमकता, बिजलियां दमका रहा है। अब ये बात समझ में आती है कि सूर्य तारों में भी, चंद्रमा आदि में भी प्रकाश किसका है? ये सूर्य क्यों चमकता? किसके प्रकाश से? बोलो। सूर्य चमक रहा है कि नहीं? रात को चंद्रमा और तारे चमक रहे हैं कि नहीं? और भी चीजें चमक रही हैं। हाँ, सच पूछो तो तुम्हारी जहां नजर है वहां रुपया चमक रहा है। रुपया से ज्यादा और कुछ नहीं चमक रहा। स्त्री पुरुष और हिजड़े चमक रहे हैं। आज हमें बड़ा धोखा हो गया। एक तो नज़र भी कुछ कम हो गई है। उधर से आ रहे हैं तो वाटर वर्क्स गेट पे जो है हिजड़े खड़े, वो इतने खूबसूरत हिजड़े खड़े कि मुझे लगा कि स्त्रियां खड़ी। हाँ, चमक रहे हैं कि नहीं? तो ये चमक किसकी है? बोलो, किसी को समझ में आ रही हो? ये जो चमक है वो किसकी है? ये रटी रटाई बात बोलो। कम से कम ये कह देते कि परमात्मा की है तो हमें संतोष हो जाता। तो ये निर्भग झूठा हो हैं? अपनी चमक है ये बात समझ गए जिस दिन, उस दिन तुम मुक्त हो। वही तो मोक्ष है। और मुक्त कहाँ से लाओगे? तो सूर्य तारों में चमकता, बिजलियां दमका रहा हूँ। सूर्य तारों में चमकता, बिजलियां दमका रहा हूँ। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी विचारा। लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी विचारा। नास किंचित नाही हुआ, जल हुआ सारे का सारा। नास किंचित ना हुआ, जल हुआ सारे का सारा। डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। डूब करके ये तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। अच्छा, जैसे सागर से लहर निकली हैं और वो निकल करके फिर डूब गई, तो कहाँ डूब गई? जल में विलय हो गई। अच्छा, पहले अलग थी जल से? जरा विचार करती जब पहले भी जल रूप ही थी, जब दिखी और डूब गई तब भी जल ही है। तो न दिखी न डूबी, जल ही धोखा दे रहा था। ये बात समझ में आ रही है? अब हम आपसे पूछेंगे, बताओ मरकर कहाँ जाओगे?
तुमने अपने भावों से तो गाना शुरू कर दिया। हाँ, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, तू जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अब ये किसको कह रहे हो तुम किसको कह रहे हो कि तू जिधर भेज देगा? हैं? ईश्वर को व्यापक कह कर के ऊपर को हाथ उठावत हो, तुम तनिक विचार करो कैसा बेवकूफ बनावत हो। महाराज जी का ये जो है छंद है लिखा हुआ, उन्होंने ये भी लिखा है, कैसे बेवकूफ हो, ऊपर को हाथ उठा दिए। वो एक तरफ कहते ईश्वर क्या है, व्यापक है, और व्यापक है तो तुम नहीं हो ईश्वर। लेकिन ये बात कहीं नहीं हमें जमती। तो हमको अभी ये भी पता नहीं है कि मर करके, चलो मान लेते हैं कि तुम मर जाओगे, लेकिन ये तो बता दो प्यारे, मर कर जाओगे कहाँ? लहर कहाँ चली गई है? और तुम किधर जाओगे? देखो बिल्कुल जो है तुमने जिंदगी बर्बाद कर ली। ये पृथ्वी नाम की चीज तो तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है। मर गए फिर काहे की पृथ्वी है? मरने के बाद हम कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, ये पता लगाओ, तो ये भी पता लग जाएगा कि हम कभी मरते भी नहीं। अभी तो केवल वाणी से कहते रहते हो कि हम कभी मरते नहीं हैं, हम कभी जन्मते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा श्लोक रट लोगे, न जायते मरियते, पता वता कुछ नहीं है, पता रटा तो जैसे डूब करके बुल्ला जल ही है, ऐसे तुम मर करके तुम ही हो। तुम मर करके कहीं आने जाने वाले नहीं हो। लेकिन बहुत बड़ा भ्रम पाल लिया है तुमने अपने अलग होने का। डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है, डूब करके भी बुल्ला जल ही होने जा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। अंधे हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता, अंधे हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। ऐसी से आज मानव खा रहा भव सिंध गोता। ऐसी से आज मानव खा रहा भव सिंध गोता। दायरा अपना मिटा कर अमरता दिखला रहा है, दायरा अपना मिटा कर अमरता दिखला रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। अच्छा, एक दिन जो है प्रलय हो जाएगा, एक दिन ये सृष्टि का को प्राप्त हो जाएगी। अंधे हो कि नहीं हो जाएगी। देखो हमारे पूर्वज जो है मरकर चले गए हैं, और मकान वहीं का वहीं बना, तो अंधे हो कि नहीं जो कहते हो कि नाश हो जाएगा। एक जो है फकीर महल में जा करके और अपना कम्बल ओढ़ के और लेट गए। तब तक उधर से वो आए हलकारे, राजा के चौकीदार पहरेदार, तो उन्होंने जो है कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कि कर क्या रहे हैं, सो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे कि ये राजमहल है, यहाँ सोने की जगह नहीं है। उन्होंने कि राजमहल है कि धर्मशाला है? क्या है ये? तो उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे नहीं मानोगे, राजा के पास चलो। नहीं चलो। तो राजा के पास गए, राजा से कहा, राजा ने कहा ये राजमहल है महात्मा जी, ये सोने की जगह नहीं है, मैं आपको
सोने की जगह दे दूंगा। उन्होंने कही राजमहल नहीं है, धर्मशाला है। और संत तो एक बात जो कह देता है फिर अपने कसम से हटता नहीं। उन्होंने कही क्या कहते रहते हो आप, ये धर्मशाला नहीं ये राजमहल है। उन्होंने कही एक बात का जवाब दो, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ तुमसे पहले कौन बैठता था? कि मेरे पिता। उससे पहले कौन बैठता था? उससे मेरे पिता के पिता, फिर उनके पिता के पिता। तो धर्मशाला की क्या परिभाषा होती है? एक आता है, एक चला जाता है। जो चला जाता है उसकी जगह दूसरा आके लेट जाता है, उसका नाम क्या है? तो धर्मशाला नहीं है तो और क्या है? तो ये संसार क्या है? अन्न है पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। अन्न है पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। है इसी से आज मानव खा रहा भव सिंधु गोता। है इसी से आज मानव खा रहा है सिंधु गोता। है इसी से आज मानव खा रहा भव सिंधु गोता। है इसी से आज मानव खा रहा भव सिंधु। दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है। दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण शिवो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण शिवो हम गा रहा है। मोह निद्रा से उठो ये स्वप्न तुमको भासता है। मोह निद्रा से उठो ये स्वप्न तुमको भासता है। और अपना स्वरूप देखो स्वामित्व है ना दासता है। और अपना स्वरूप देखो स्वामित्व है ना दासता है। तुझ में ही ये स्वप्न आया और तुझ में जा रहा है। तुझ में ही ये स्वप्न आया और तुझ में जा रहा है। इस बात को जो है चिंतन किया करो खूब। स्वप्न कहाँ खड़ा हुआ था? तुम्हारे में ही खड़ा हुआ था, कहीं अन्यत्र? और जब स्वप्न खड़ा हुआ था तब वहां पर स्वप्न नर था, स्वप्न दृश्य था, स्वप्न दृष्टा था। वहां थे तीनों के नहीं थे? अब इसका वहां स्वप्न पर जब आप विचार करेंगे, जब आप चिंतन करेंगे तो पता लगेगा। हम लोगों को लगता है केवल माला घुमाते रहो, इसी का नाम भजन है। भजन नाम विचार का है। अगर आप विचार करना नहीं जानते हैं तो आप भजनानंदी नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों की बातों में मत आया करो। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं वो निर्विचार है। कौन निर्विचार है? आत्मा निर्विचार है, हैं? लेकिन जब तक तुम आत्मा नहीं हो तब तक तुम्हें विचार करना है कि नहीं करना? विचारेण, विचार के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो जरा स्वप्न के बारे में विचार करो। स्वप्न में दृश्य दिखता है। स्वप्न में स्वप्न नर माने अपना शरीर दिखता है, नहीं दिखता? और स्वप्न में तुम देख भी रहे हो। ये तीनों चीजें हैं। स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न नर है, स्वप्न दृश्य है। अच्छा, इन तीनों को सिद्ध कौन कर रहा है? तुम्हारे अलावा कोई है? जहां ये स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृश्य और स्वप्न नर है, वहां तुम नहीं हो। उन तीनों के तुम गवाह नहीं हो। हो नहीं हो तो बता दो कि नहीं हो। ये स्वप्न विचार बता रहा हूं। हो, अब यहां पर देख लो, यहां जगत दृश्य है। तुम्हारा शरीर उसका जो है रहने वाला नर है और इन दोनों को देखने वाला तुम्हारा अंतःकरण है कि नहीं है? और इन सब के गवाह कोई और है कि तुम ही हो? तो तुम कौन हुए? अरे कहाँ दृष्टा भ्रष्टा है यार। बहुत ऊंची बात है, ये समझना बड़ा। इसलिए जो है स्वप्नों पर विचार करो।
मुझ में ही ये स्वप्न आया और मुझ में जा रहा है। मुझ में ये स्वप्न आया और मुझ में जा रहा है। अगर स्वप्न के टूटने से तुम्हें कोई दुख नहीं होता, स्वप्न के समाप्त हो जाने से तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होती, तो श्रीमान जी मर जाने पर भी तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि तुम मरते ही नहीं हो, तुम उस मौत की भी मौत हो, तुम कालों के भी काल हो, तुम महाकाल हो। रटो नहीं इन बातों को, इन बातों का अनुभव करो, और जब अनुभव हो जाएगा तो मैं ये फिर संसार के बड़े बड़े आदमी, भैया, दद्दा, कक्का, चाचा, हाँ बड़ी इज्जत है इनकी, ये 2 कौड़ी के लगेंगे, सांप, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली से लगेंगे। अभी क्यों नहीं लगते? बड़ा खुश हो जाते हैं। ये कोई खुश होने वाली बात है? अरे साहब तुम इन्हें नहीं जानते, हाँ ये वाटर वर्क्स के बड़े ये हैं, हाँ सारी बस्ती इन्हीं की जमीन में बसी है, हम भूल के स्टेशन हो जाते हैं, बेवकूफ हैं हम। कितनी बीघा जमीन है? अरे साहब ये को हैं सर्राफ, काहे के राफ, 2 कौड़ी के नहीं हो, बस इन्हीं बातों में भूले हुए हो। अपने सच्चे स्वरूप को जानो तो पता लगेगा। क्या लगेगा? ये सारा जगत स्वप्न मुझ में आ रहा और मुझ में जा रहा है। स्वप्न मुझ में आ रहा है और मुझ में जा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। ब्रह्मा मेरे आधार में ही सृष्टि का निर्माण करते। ब्रह्मा मेरे आधार में ही सृष्टि का निर्माण करते। और शंकर भी मुझी में विश्व का संहार करते। और शंकर ही मुझी में विश्व का संहार करते। मुझ में ये बनता सिनेमा देखने में आ रहा है। मुझ में ये बनता सिनेमा देखने में आ रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। तुम्हारा सहारा लेकर के अनुभव करना, तुम्हारा सहारा लेकर के ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। तुम्हें ये अनुभव हुआ? तुम्हारा सहारा लेकर के ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। तुम्हारा सहारा लेकर के विष्णु भगवान सृष्टि को पालते हैं। तुम्हारा सहारा लेकर के महादेव संहार करते हैं। तुम्हारा सहारा लेकर, ये अनुभव कभी हुआ है? अभी करा दें तो क्या दोगे? चौपाई लिखी है रामचरितमानस में। अहंकार शिव, बुद्धि अज, शशि मन चित्त महान। तुम्हारा अहंकार है वो क्या है? शिव। और तुम्हारा अहंकार तुम्हें नाश कर देता है कि नहीं कर देता? कब? सुसुप्ति में कर देता है। ये तुमने देखा नहीं? बड़ा मजा आता है अगर तुम अनुभव करना शुरू कर दो। जब नींद आती ना, खूब नींद चढ़ी हो, तब तुम्हारा अहंकार जो होता है ना, वो क्या कर कैसे होता है? ये शरीर नहीं होता, ये तो जड़वत है। तुम्हारा अहंकार ही झटके ले के इसको प्रलय में ले जाता है। और जब सुबह होती है तो तुम्हारी ही बुद्धि सारा प्रपंच खड़ा कर देती। तो तुम्हारे ही सहारे से तो सब हो रहा है, परंतु इसका अनुभव नहीं करने के कारण से हम बड़े सुखी दुखी जनते मरते और अच्छे बुरे और कामन में और धामों में लगे पड़े। अच्छा नहीं लगता नए लोगों के सामने, लेकिन है सच्ची बात, दुनिया में सारे के सारे मूर्ख ही घूम रहे हैं।
कौन घूम रहे? मूर्ख घूम रहे। कोई इसमें समझदार नजर नहीं आता। तुझ में ही ये स्वप्न आया और तुझ में जा रहा है, तुझ में ही स्वप्न आया और तुझ में जा रहा है, तुझ में ही बनता सिनेमा देखने में आ रहा है, तुझ में ही बनता सिनेमा देखने में आ रहा है। आंख खोलो देख लो कण कण शुभ शिवोहम गा रहा है, आँख खोलो देख लो कण कण शिवोहम गा रहा है। मैं पूर्ण परमानंद हूँ मुझ में नाश की हस्ती नहीं, मैं पूर्ण परमानंद हूँ नाश की हस्ती नहीं, सच्चित आनंद के अलावा और की बस्ती नहीं, सच्चित आनंद के अलावा और की बस्ती नहीं। ज्यों का त्यों भरपूर हूँ ये सतगुरु बतला रहा है, जो का त्यों भरपूर हूँ ये सतगुरु बतला रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण शिवोहम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण शिवोहम गा रहा है। तो ये जो नाम रूपात्मक जगत है, ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। जिस क्षण तुमको ये बोध हो जाएगा उसी क्षण तुम्हारे काम काज ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक इनमें उलझे हुए काम काजों में, तब तक विद्वान भी ना बनो और ज्ञानी भी ना बनो। पहला स्टेप है काम काज छूटना, क्योंकि वो विवेक से ही वैराग होगा। जब तक विवेक नहीं है तब तक वैराग होगा नहीं, और वैराग नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म रूपेण नाम रूपात्मक जगत मेरी समझ में नहीं आएगा। इसको समझना है तो जल्दी से जल्दी इस प्रपंच से अपनी बुद्धि को हटाओ। बोलो सतगुरुदेव। भगवान की जय।